दोस्तों, एक ही दिन दो धमाके। एक तरफ है रणवीर सिंह की धुरंधर 2 और दूसरी तरफ है यश की सबसे डेंजरस फिल्म टॉक्सिक। तो सवाल सिंपल है, असली गेम चेंजर कौन होगा? क्या टॉक्सिक धुरंधर 2 से आगे निकल सकती है? लेकिन कहानी सिर्फ क्लैश की नहीं है। टॉक्सिक को बनाना एक नॉर्मल फिल्म शूट नहीं था। ये 1000 से ज्यादा क्रू मेंबर्स, 450 से भी ज्यादा एक्टर्स, सालों तक चले स्केड्यूल्स और बीच में लगे FIR जैसे हर्डल्स के बीच खड़ी हुई एक लड़ाई है। यश के लिए सिर्फ एक्टिंग जॉब नहीं है, उनका पैसा, उनका नाम और उनकी लिखी हुई कहानी तीनों एक साथ दांव पर लगे हुए हैं, क्योंकि वो इस फिल्म के को राइटर और को प्रोड्यूसर भी हैं। बीच में डिले और रीशूट के भी रूमर्स आए, क्लैश को लेकर डराने वाली हेडलाइंस चली, लेकिन यश ने मार्च 19 की डेट नहीं छोड़ी। उन्होंने उसे पकड़ के रखा, बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई गैंगस्टर अपनी टेरिटरी नहीं छोड़ता। और अगर टॉक्सिक चल गई तो ये सिर्फ एक हिट फिल्म नहीं होगी, ये प्रूव करेगी कि यश जैसे एक्टर पूरी इंडस्ट्री के लिए हॉलीवुड स्केल सिनेमा का रिस्क उठा सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि क्यों लॉन्ग रन में टॉक्सिक धुरंधर 2 से आगे निकल सकती है। धुरंधर 2 वहीं से कहानी उठाती है जहां पे पहली फिल्म खत्म हुई थी। हमजा, जो एक्चुअली जसकीरत नाम का डीप कवर इंडियन ऑपरेटिव है, अब अपने मास्टरमाइंड दुश्मन बड़े साहब को खत्म करने निकला है, यानी एस्टैब्लिश्ड यूनिवर्स, इनर कॉन्फ्लिक्ट और बिल्ट इन ऑडियंस। लेकिन दूसरी तरफ टॉक्सिक है, ये KGF चैप्टर 2 के बाद यश की पहली थिएट्रिकल रिलीज है और इसीलिए एक्सपेक्टेशंस आसमान छू रहे हैं। एक तरफ कंटिन्यूएशन है तो दूसरी तरफ क्रिएशन है, और क्रिएशन हमेशा ज्यादा रिस्की होता है और ज्यादा पावरफुल भी। KGF चैप्टर 2 ने यश को एक रीजनल स्टार से पैन इंडिया आइकॉन बना दिया था, लेकिन उनका असली टेस्ट सक्सेस के बाद शुरू होता है। अक्सर एक्टर्स इतनी बड़ी हिट के बाद एक सेफ स्क्रिप्ट चूज करते हैं, लेकिन यश ने सेफ जोन में रहने का ऑप्शन चूज नहीं किया। उन्होंने एक डार्क, अडल्ट और रिस्की गैंगस्टर फेयरी टेल चूज की। टॉक्सिक में यश सिर्फ एक्टर नहीं है, वो को राइटर भी हैं और को प्रोड्यूसर भी हैं। मतलब उन्होंने अपनी इमेज, अपना पैसा और अपना क्रिएटिव विजन सब कुछ एक फिल्म में स्टेक में लगाया है। तो ये मेंटालिटी स्टार वाली नहीं होती, ये मेंटालिटी होती है एक क्रिएटिव विजनरी इंसान की। KGF ने उन्हें मॉन्स्टर बनाया था, टॉक्सिक प्रूव कर सकती है कि ये मॉन्स्टर सिर्फ स्क्रीन पर नहीं, इंडस्ट्री स्ट्रक्चर पर भी इम्पैक्ट डालने आया है। फिल्म का ऑफिशियल टाइटल ही सब कुछ कह देता है, अ फेयरी टेल फॉर ग्रोन अप्स। ये रियलिस्टिक क्राइम ड्रामा नहीं है, ये ग्राफिक नॉवेल स्टाइल अडल्ट गैंगस्टर फैंटेसी है। टीजर में एक सिमेट्री सीक्वेंस है जहां एक इमोशनल सेटअप के बीच सडन ब्लास्ट होता है, कार के अंदर इंटीमेट मूवमेंट दिखाया जाता है और अगले ही सेकंड वायलेंट एक्सप्लोजन। ये कंट्रास्ट सिर्फ शॉक के लिए नहीं है, ये सिंबॉलिक स्टोरी टेलिंग है। राया का एंट्री सीन देखिए, ब्लैक आउटफिट, थॉमसन गन, टैटूज, सिगार और वो लाइन डैडीज होम। ये एक नॉर्मल हीरो इंट्रोडक्शन नहीं है, ये मिथ क्रिएशन है। बैकड्रॉप ड्रग कार्टल्स का है, कोस्टल अंडरवर्ल्ड का है, सर्कस स्टाइल एक्शन सेट पीसेस हैं, स्नो में एक्शन है, स्केल लोकल नहीं लगता, वर्ल्ड जेन्युइनली ग्लोबल फील देता है। फिल्म साइमल्टेनियसली इंग्लिश और कन्नड़ा में शूट हुई है और मल्टीपल लैंग्वेजेस में डब होगी। ये अप्रोच क्लियर सिग्नल देता है कि मेकर्स शुरू से ही इंटरनेशनल मार्केट को टारगेट कर रहे हैं। वहीं धुरंधर 2 पॉलिटिकल स्पाई थ्रिलर लेन में है, वहीं टॉक्सिक एक स्टाइलाइज्ड गैंगस्टर फेयरी टेल लेन में है, और इंडियन मेन स्ट्रीम में ये लेन अभी तक ऑलमोस्ट खाली थी। टॉक्सिक के टीजर में हॉलीवुड स्टाइल मेकिंग और गॉथिक सिनेमैटिक टोन को इनकॉर्पोरेट किया गया है। पोस्टर एस्थेटिक्स की कंपैरिजन तक अमेरिकन साइको से की जा रही है। व्हाइट बैकग्राउंड, ब्लड स्प्लैटर डिजाइन और स्टाइलाइज्ड गन पोज क्लियरली वेस्टर्न विजुअल लैंग्वेज बोरो करता है, लेकिन उसे इंडियन गैंगस्टर नैरेटिव में फ्यूज किया गया है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि टॉक्सिक फैमिली एंटरटेनर बनने की कोशिश नहीं कर रही। फिल्म ओपनली अडल्ट टोन अडॉप्ट कर रही है। इंटीमेसी और वायलेंस को मिक्स किया गया है, वो भी बिना फिल्टर के। यश की ऑनेस्टी ही है जो इस प्रोजेक्ट को यूनिक और रेयर बनाती है। फिल्म डायरेक्ट कर रही हैं गीतू मोहनदास, जो कंटेंट ड्रिवन सिनेमा के लिए जानी जाती हैं। स्क्रिप्ट उन्होंने और यश दोनों ने ही मिलकर लिखी है, तो इसका मतलब है कि फिल्म सिर्फ कमर्शियल फॉर्मूला पर डिपेंडेंट नहीं है, इसके पीछे एक क्लियर ऑथर ड्रिवन विजन है। कास्ट में हॉलीवुड एक्ट्रेस और प्रोड्यूसर नैटली बर्न का प्रेजेंस इस प्रोजेक्ट को ग्लोबल फील देता है, और इसीलिए ये सिर्फ एक इंडियन फिल्म नहीं लगती, ये हाइब्रिड सिनेमैटिक एक्सपीरियंस लगता है। अगर यश के टॉक्सिक और धुरंधर 2 के बॉक्स ऑफिस की बात की जाए तो ओपनिंग डे नंबर्स डिफरेंट हो सकते हैं। स्पाई यूनिवर्स का बिल्ट इन ऑडियंस एडवांटेज जरूर होगा, लेकिन लॉन्ग रन में रिपीट वैल्यू का रोल बड़ा होता है। स्पाई थ्रिलर्स सस्पेंस और ट्विस्ट पर चलती हैं, और एक बार रिवील हो गया तो इम्पैक्ट नेचुरली थोड़ा कम पड़ जाता है। लेकिन स्टाइलाइज्ड गैंगस्टर फेयरी टेल में विजुअल्स, डायलॉग्स और आइकॉनिक मूवमेंट्स रिपीट व्यूइंग को अट्रैक्ट करते हैं। अगर टॉक्सिक का कंटेंट कनेक्ट हो गया तो धुरंधर 2 तो हेडलाइंस जीत सकती है, लेकिन टॉक्सिक कॉन्वर्सेशंस जीत सकती है, और कॉन्वर्सेशन यानी वर्ड ऑफ माउथ ही लॉन्ग रन कलेक्शंस को ड्राइव करती हैं।
हैं। केजीएफ से पहले यश एक रीजनल एक्टर थे, लेकिन केजीएफ के बाद वो एक नेशनल आइकॉन बन गए। अब टॉक्सिक उनका बिगेस्ट रिस्क है। डार्क टोन, अडल्ट स्टोरी टेलिंग, नो कंफर्ट जोन। टीजर क्लियरली वार्निंग देता है, इट्स गोना गेट क्रेजी। अगर ये एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो गया तो शायद हम कहेंगे कि केजीएफ ने रॉकी को आइकॉनिक बनाया, लेकिन टॉक्सिक ने राया के थ्रू एक नया जॉनरा क्रिएट कर दिया। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि 19 मार्च को असली जीत किसकी होगी, स्पाई यूनिवर्स की या फेरी टेल गैंगस्टर मूवी की? बताइएगा जरूर। मैं मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।